Assalamu alaikum. My name is Shahid Rasool, student of IBA Karachi Business Administration. If you are a student of first year, second year, or taking any gap year and want to become a doctor, engineer, businessman, or lawyer, but there is a hurdle, and that hurdle is financial hurdle. In this video, I am going to explore different options by which you can get admission in Pakistan top notch universities like LUMS, IBA Karachi, NURS, IBA Sakhar, NAMAL, Aga Khan universities free of cost, and these scholarship worth 3 million to 20 million पाकिस्तानी रुपीज़। होता क्या है, पाकिस्तान में दो किस्म की रेस हैं, एक एम डी कैट की और एक ई कैट की। और जो स्टूडेंट इन दो रेसों के अंदर एडमिशन ले चुका होता है वो तमाम तरह अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करता है। देखें, पाकिस्तान में मेडिकल कोई बुरी फील्ड नहीं है, लेकिन मेडिकल के अंदर एम डी कैट का या ई कैट का सोच कर दूसरी तमाम तरह अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करना, ये बहुत बड़ी गलत बात है। इसलिए मैं यही कहता हूँ सबको कि आप एम डी कैट दें, ई कैट भी दें, बट इस प्रोसीजर के दरमियान जो आपको दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं आप उनको मिस मत करवाएं। जो स्कॉलरशिप्स की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये मार्च तक आपके लिए अवेलेबल होती हैं, जबकि एम डी कैट आपका जून जुलाई अगस्त के अंदर होगा। आप खुद सोचें, अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं अब एम डी कैट के या ई कैट के पीछे, तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ दोबारा नहीं मिलेंगी। और फिर आप क्या कर रहे होंगे, फिर आप किसी हल्की सी यूनिवर्सिटी के अंदर बी एस केमिस्ट्री या बी एस फिज़िक्स या बी एस बायोलॉजी कर रहे होंगे। ये फील्ड्स बुरी नहीं है, मगर बात ये है कि यहाँ पर भी आपको अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप टैलेंटेड स्टूडेंट हैं और आपके मार्क्स 80% अबव हैं या 70% अबव हैं फर्स्ट ईयर के अंदर और या इंटरमीडिएट्स के अंदर, तो आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो आई हैव अ कंप्लीट रोड मैप फॉर यू। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में या गैप ईयर ले रहे हैं, आप इस रोड मैप को ज़रूर फॉलो करें। देखिए, आपने एम डी कैट देना है दें, ई कैट देना है दें, बट इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करें। इनको अपनी प्रियोरिटीज़ या इनको अपने एज अ बैकअप प्लान ज़रूर ऐड करके रखें, ताकि इन केस आपका एम डी कैट नहीं होता या ई कैट नहीं होता तो आपके पास एक बहुत अच्छा ओके। सो ये मैंने पूरा एक रोड मैप क्रिएट किया है। ये रोड मैप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया है, हो सके तो आप इसका प्रिंट निकलवाएं और अपने स्टडी टेबल या जहाँ भी आप बैठते हैं वहाँ पर आप इसे चिपका दें। अब इसका फ़ायदा क्या है, ज़रा देखें। इस रोड मैप के ज़रिए आपको एक आइडिया होता रहेगा कि देखिए मैं इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ तो उसका ये रोड मैप है, या मैं इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ तो उसके अंदर ये स्टडी ऑप्शंस हैं, मैं ये वहाँ पर जाकर स्टडी कर सकता हूँ। और इस यूनिवर्सिटी में जाने का प्रोसीजर क्या है वो मैंने कंप्लीट बताया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो बताया है कि अगर आपकी कुछ डिजायर्ड फील्ड्स हैं कि आप इन्हीं में जाना चाहते हैं और इन्हीं में ही अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये डिजायर्ड फील्ड की एक लिस्ट दे दी है मैंने, जो हाई प्रायोरिटीज पर है। देर आर अदर ऑप्शंस टू, बट ये जो हायर डिमांडिंग जो कोर्सेज हैं या डिग्रीज हैं उनके बारे में मैंने बताया था। कंप्यूटर साइंस है आप करना चाह रहे हैं, अकाउंटिंग करना चाह रहे हैं, सोशल साइंसेज करना चाह रहे हैं, बिजनेस इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर। ओके, हमने कुछ डिवीजन की है। ये डिवीजन हमने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और गैप ईयर को हमने इकट्ठा रखा हुआ है। अब होता क्या है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज ने अपना एक प्रोसीजर डिक्लेयर किया होता है कि स्टूडेंट को हम फर्स्ट ईयर से अपने इस स्कॉलरशिप के प्रोसीजर के अंदर इन करेंगे या सेकंड ईयर में। अब जरा देखें, अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं और आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं। अब एक अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है कि आप लम्स में चले जाएं। अब आप लम्स में जाना चाहते हैं, लम्स में क्या क्या ऑप्शंस है वो मैं आपको सेकंड ईयर वाले हिस्से में दिखा दूंगा। लेकिन अगर आप लम्स या आगा खान के अंदर जाना चाह रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपको फर्स्ट ईयर के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अब लम्स की जो एनओपी स्कॉलरशिप है, इसका लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप जाएं। और लम्स एनओपी के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आपको पूरी प्लेलिस्ट से आइडिया हो जाएगा कि लम्स एनओपी स्कॉलरशिप क्या है और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। एंड द सेकंड ऑप्शन इज आगा खान चैलेंज स्कॉलरशिप। इफ यू डोंट नो कि आगा खान चैलेंज स्कॉलरशिप क्या है, तो इसका भी मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप जाएं और उस लिंक को एक्सप्लोर करें। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी कि आगा खान चैलेंज स्कॉलरशिप क्या है, अप्लाई कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है, वो सब आपको पता चल जाएगा।
तो इन दो स्कॉलरशिप यानी अगर आप लम्स में जाना चाह रहे हैं तो अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लम्स की आई थिंक 15 मार्च है और आगा खान की 25 फेब है, यानी दिस मंथ। तो ये थे फर्स्ट ईयर के अंदर फ्रेंड। अब देखिए इस पूरे रोड मैप का मकसद ये है कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर इन होना है, और यूनिवर्सिटी में इन होने के लिए हम बिगिनर सेकंड ईयर के बाद आपने इन होना है, या आप गैप ईयर ले रहे हैं तो तब भी आपने यूनिवर्सिटी के लिए इन ही होना है। सो आई हैव मेंशन समथिंग लाइक you can get scholarship in these institute and get this degree 100 and 120% financial aid। देखिए 100% फाइनेंशियल एड ये होती है कि आपकी ट्यूशन फीस माफ कर दी है, लेकिन 120 के अंदर ये होता है कि आपका हॉस्टल भी फ्री होता है, आपका मेस भी फ्री होता है, आपका खाना पीना, और इवन कि आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। सबसे पहले हम आईबीए कराची को एक्सप्लोर करेंगे। अब देखें आईबीए कराची कराची के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, अगर इसके अंदर आप देखें तो इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड आपको ऑफर की जा रही है, जरा आप ये देखें पहले। तो इसके अंदर आपको बीबीए, इको मैथ, एसीएफ, एसीएफ इज समथिंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अगर आप सीए करना चाह रहे हैं तो आप एसीएफ में एडमिशन लें। देखिए आपको स्कॉलरशिप का एक ऑप्शन मिल रहा है, एनटीएचपी के गेट के थ्रू आप इन होंगे और आपको 120% स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसके अंदर आपका खाना पीना हॉस्टल सब फ्री हो जाएगा, कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा। अब एनटीएचपी स्कॉलरशिप किस तरह हासिल करनी है और उसका क्या प्रोसीजर है, ये लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप जाएं और उस प्लेलिस्ट को देखें। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको एक समरी दे दी जाए और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप दूसरी इन स्कॉलरशिप को खुद, यही जो वो भी मैंने पूरी डिफाइन की हुई है, आप उनको वन बाय वन जाकर देखें और आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा मैं आईबी कराची में मैं अप्लाई करूंगा तो इस तरह करूंगा, लम्ब में अप्लाई करूंगा तो इस तरह करूंगा, ये सब आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए आईबीए कराची के अंदर आप बीबीए, इको मैथ, ये सब मैंने आपको डिग्री बता दी है, तो आप ये कर सकते हैं। और सी एसीएफ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको सिर्फ इसके बाद आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, इससे आपका सीए कंप्लीट हो जाएगा। एंड सोशल साइंस, ये सब डिग्रीज आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन स्कॉलरशिप 120% स्कॉलरशिप पर आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। एंड द अदर ऑप्शन वी हैव इज लम्स। अब लम्स के अंदर इन होने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपको एनओपी स्कॉलरशिप एक ऑफर की जाती है, आप एनओपी के गेट के थ्रू लम्स के अंदर इन होते हैं। अब एनओपी स्कॉलरशिप क्या है, ये भी मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक है, आप जाएं देखिए उसको किस तरह आप एक्सप्लोर करेंगे, आपको पूरी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। अब एनओपी के अंदर देखिए आप बीबीए कर सकते हैं, इको मैथ कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, यहाँ भी आप एसीएफ, एलएलबी, इंजीनियरिंग, दो किस्म की इंजीनियरिंग आपको ऑफर की जा रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। सोशल साइंस कर सकते हैं, और देयर आर अदर बीएस प्रोग्राम्स। आप बीएस प्रोग्राम्स के अंदर हिस्ट्री है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, आप ये सब कर सकते हैं, बीएस प्रोग्राम्स भी ऑफर होते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। अदर देन आप इन डिग्रीज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, और एडमिशन के लिए आपको एनओपी के गेट के थ्रू इन होना पड़ेगा, और एनओपी की जो लास्ट डेट है वो है 15 मार्च। आपको 15 मार्च से पहले पहले अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप फर्स्ट ईयर में तो आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप सेकेंड ईयर में और लम्स में जाने का फिर भी ख्वाब देख रहे हैं, तो आई हैव मेड अनदर वीडियो कि आप फाइनेंशियल एड लम्स में कैसे हासिल कर सकते हैं। इन सब यूनिवर्सिटीज, अगर आप क्या कहते हैं, लम्स और आगा खान का फर्स्ट ईयर के अंदर चांस मिस कर देते हैं, तो आप स्टिल इन सेकेंड ईयर भी आप इस चांस को गेन कर सकते हैं। लम्स के अंदर आप अप्लाई करें, आपको फाइनेंशियल एड आराम से मिल जाएगी, और उसका क्या कंप्लीट प्रोसीजर है, देयर इज अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप वो वीडियो कंप्लीट वॉच करें और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह हम हासिल कर सकते हैं। हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो है आईबीएस सक्खर का। आईबीएस सक्खर के अंदर दो तरह के वो स्टूडेंट को इन करते हैं, एक एसटीएचपी, एक सिंध के बच्चों को, और एक नेशन वाइड गिलगित, पंजाब, स्कर्दू, केपी के सब इलाकों से वो बच्चों को बुलाते हैं, वो एनटीएचपी को नाम देते हैं। तो अभी जो इनका सेशन है 2022 के लिए, वो अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन मैंने एक दफा बता दिया। और दूसरी बात ये कि आपके पास यहाँ भी फाइनेंशियल एड का ऑप्शन है, यानी इफ यू गेट एडमिशन इन आईबीएस सक्खर, यू कैन easily get scholarship, yeah, get financial aid in these institute like BBA. There is a new degree BBA agribusiness, ACF media and communication, आपको कंप्यूटर रिलेटेड दो चीजें मिलती हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और CS।
एंड द अदर थिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीन तरह की यहाँ पर ऑफर की जा रही है और बीएस प्रोग्राम्स भी यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। तो एसटीएचपी जैसे ही अनाउंस होगी आई विल मेक अनदर वीडियो अबाउट दिस, बट स्टिल आई हैव जस्ट टू से कि भाई आईबीएस सखर में भी आप फाइनेंशियल एड के ऊपर स्कॉलरशिप पर एडमिशन ले सकते हैं। द थर्ड ऑप्शन वी हैव इज आगा खान। देखिए अगर आप पाकिस्तान में एमबीबीएस का ख्वाब देखती हैं, एमबीबीएस के अंदर आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ रेस, एमडी कैट के अंदर एडमिशन नंबर अचीव करके एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन देखें, आपको अगर पाकिस्तान और एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन का मौका मिले, लाइक ये जो स्कॉलरशिप है ये 15 मिलियन 1.5 करोड़ रुपए की ये स्कॉलरशिप है। उसका क्या प्रोसीजर है इसका भी हमने लिंक के अंदर कंप्लीट बताया हुआ है कि अगर आप आगा खान में एमबीबीएस करना चाह रहे हैं तो उसका क्या कंप्लीट प्रोसीजर होगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो को प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या किस तरह इस एडमिशन को मिस नहीं होने देना। देयर इज अ थर्ड ऑप्शन वी हैव इज हबीब यूनिवर्सिटी, एंड हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऑलमोस्ट कोई 8 मिलियन की जो स्कॉलरशिप हमें हबीब ऑफर करता है। अब लाइक एक साल का जो खर्चा है वो तकरीबन 2 मिलियन है और 4 ईयर प्रोग्राम्स के अंदर तकरीबन 8 मिलियन बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ दो कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं, एक है यहाँ पर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड आर्ट्स से रिलेटेड है, और एक है जो स्कूल ऑफ साइंस है। स्कूल ऑफ साइंस के अंदर आपको दो तरह की इंजीनियरिंग ऑफर की जाती है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, और तीसरा कंप्यूटर साइंस। एंड सोशल साइंसेज के अंदर आपको सोशल डेवलपमेंट, कंपैरेटिव ह्यूमैनिटीज, कम्युनिकेशन एंड डिजाइन, ये तीन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर आप ये कैसे इस अपॉर्चुनिटीज को गेट कर सकते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है वो मैंने बताया हुआ है, हमने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देखें आपको आइडिया हो जाएगा। बट सॉरी टू से दिस इसकी डेडलाइन गुजर चुकी है, और अब आप ये तो अगले साल ही आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। तो सॉरी टू से कि भाई मैं जल्दी वीडियो नहीं बना सका, इसकी डेट गुजर चुकी है। एंड देन देयर इज ऑप्शन लाइक नमल। नवल के अंदर अगर आपने नवल मियाँ वाली के अंदर इमरान खान की यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप फाइनेंशियल एड 100% फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। इनका बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आपके 85% एफएससी में अबव मार्क्स हों, आपको 100% फाइनेंशियल एड दी जाएगी, ठीक है। और फाइनेंशियल एड का मतलब कि आपको कोई फीस पे नहीं करनी, बस आपको एडमिशन फीस पे करनी है, एंड देन यू विल बी इन नमल। आई विल ट्राई कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, बट क्योंकि इनका प्रोसीजर बहुत सिंपल है, लाइक जस्ट अप्लाई, अप्लाई करने के बाद आप जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उसका टेस्ट क्लियर करें, एंड देन यू विल बी इन लम्स इन नमल। और जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग, आपके एफ इंटरमीडिएट के अंदर 85 प्लस मार्क्स हो बस। और दूसरी बात ये कि आपका जो टेस्ट है वो भी पास हो जाए। तो दिस वेरी सिंपल प्रोसीजर है। एंड द लास्ट ऑप्शन वी हैव इज नस्ट। अब नस्ट का थोड़ा सा ये है कि नस्ट बहुत ही, इसके अंदर बहुत ऑप्शंस होते हैं और बहुत ही आसानी के साथ आप इन फील्ड्स के अंदर आ सकते हैं। अब देखिए नस्ट के अंदर क्या होता है, नस्ट के अंदर आपको NET 1 NET 2 NET 3 के जरिए आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना होता है, और जब आप NET 1 NET 2 NET 3 का एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं आपको तभी ही फाइनेंशियल एड के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। इसका क्या प्रोसीजर है हमने वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को गो थ्रू करें, एंड देन यू विल गेट आइडिया कि आपने नेस्ट के अंदर अगर बायोटेक्नोलॉजी, LLB और कंप्यूटर से रिलेटेड देखें, आप कितनी फील्ड्स हैं, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप देखें कितनी को बहुत सी किस्मों की इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं। आप इन किसी भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, BS प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हैं, और बिजनेस रिलेटेड BBA ACF एंड इकोनॉमिक्स। नेस्ट का स्कूल ऑफ बिजनेस भी बहुत अच्छा है। अब देखिए आपने नेस्ट के अंदर इन होना है, ये इन और इन किसी भी इसमें से किसी भी एक फील्ड के अंदर आपने एडमिशन लेना है, देयर सिंपल प्रोसेस, बस NET 1 NET 2 NET 3 किसी भी के अंदर आप अपना मेरिट क्लियर करें और यू विल बी इन नेस्ट। और अगर आप फाइनेंशियल तौर पे नहीं पे कर सकते फी, आप कमज़ोर हैं, तो आपको 100% फाइनेंशियल एड मिलेगी। अच्छा ये देखें, अब ये कंप्लीट जो रोड मैप मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, और वो ये है, यहाँ पर मैंने ऊपर एक चीज़ बनाई है, ये कलर स्कीम है। अब कलर स्कीम का ये मैंने इसलिए बनाया हुआ है कि अगर एक मिसाल के तौर पर आप ये देखें, कंप्यूटर के लिए मैंने एक कलर रखा है, इंजीनियरिंग के लिए एक कलर रखा है, BS प्रोग्राम्स के लिए एक, सोशल साइंसेज के लिए एक, और बिजनेस स्टडीज़ के लिए एक। अच्छा देखें, अब
प्रोसीजर ये नहीं आपने करना कि आपने सिर्फ लम्स के अंदर अप्लाई कर देना है या सिर्फ आईबी में अप्लाई कर देना और दैट्स इट, बात खत्म। दी एंड नो। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जब आप ऑरेंज ये देखेंगे, यानी ये येलोश कलर है, अगर आप इसको देखते हैं और आप यहाँ से आपको आइडिया देगा, अच्छा ये यहाँ पर येलो, इट्स मीन ये हबीब, हबीब भी मैंने अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग ऑफर हो रही है। यहाँ पर आईबी सक्खर, यहाँ पर आपके यानी कलर अटेंशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि अच्छा आईबी सक्खर में भी इंजीनियरिंग के ऊपर स्कॉलरशिप दी जा रही है, मैं यहाँ भी अप्लाई करूँगा। नस्फ के अंदर इंजीनियरिंग दी जा रही है, मैं यहाँ भी अप्लाई करूँगा। और नमल के अंदर इंजीनियरिंग दी जा रही है, मैं यहाँ भी अप्लाई करूँगा। फिर आप देखते हैं, अच्छा मैं सोशल साइंसेज के अंदर जाना चाहता हूँ, और आपका जब आप यहाँ पर इन स्कीम को देखेंगे आपको पता चल जाएगा, अच्छा सोशल साइंसेज कौन कौन ऑफर कर रहा है। अच्छा ये आईबी सखर अप्लाई दे रहा है, आईबी कराची दे रहा है सोशल साइंस में, यहाँ भी अप्लाई करूँगा। एंड देन यू विल गेट कि भाई ये देखो हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको सोशल साइंस से रिलेटेड, आपको फिर एक प्लान हो जाएगा, अच्छा मैं यहाँ भी अप्लाई करूँगा। एंड देन यू विल सी के यहाँ पर नवल के अंदर आपको सोशल साइंसेज का एक दिया जा रहा है पार्ट, और क्या कहते हैं, एक लम्स के अंदर भी आपको ऑप्शन दिया जाता है। लम्स का ऑप्शन हमने ओपन नहीं किया। ये देखिए लम्स के अंदर भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ लम्स के अंदर भी सोशल साइंसेज का एक ऑप्शन दिया जा रहा है, और आई विल गेट दिस ऑप्शन टू। सो अब देखिए अगर आप इसको प्रिंट निकलवाते हैं, इसका एक प्रिंट निकलवाने के बाद कलर प्रिंट निकलवाएं, अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दें, एंड देन यू विल गेट अ holistic vision if you are in first year, second year or taking a gap year, and then you will get कि अब मैंने करना क्या है, मेरे पास ऑप्शन क्या क्या हैं, और मैं उन ऑप्शंस को विद अ फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकता हूँ। तो ये एक कंप्लीट रोड मैप था जो आपके लिए बहुत मेरा बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक एक स्टूडेंट को बताना कि आप इसमें भी अप्लाई कर दो, इसमें भी अप्लाई कर दो। अब ये जो वीडियो है ये आपको कंप्लीट गाइड करेगी कि हाँ दिस apply in this and you will get scholarship 100%, there is a chances you will get scholarship। ओके फिर भी कोई आपको कोई इशू है, आपको कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, एंड अ लॉट ऑफ यू नो कि भाई मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।